देखिए, सत्याग्रह हमने किया है। जो 1 तारीख को 1 अगस्त को जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने आरक्षण SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का जो आदेश दिया था, उस आदेश को लागू करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो सत्याग्रह हमने किया है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, हम उसका विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। ये हमारा उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सभी वर्गों को मिले, आप चाहते खुद ही खाए मलाई? नहीं, वो चाहते हैं खुद ही खाए मलाई। नहीं, वो चाहते हैं, क्योंकि जो खा रहे हैं 70 साल से, जो एक जाति 1-2 जातियां खा रही हैं उसका, जबकि शेड्यूल जातियां हैं, सारी जातियां 36 जातियां, कहीं पे कहीं 56 है, कहीं 60 हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 1-2 जाति को मिलता रहे, क्योंकि कोई मैकेनिज्म भारत सरकार ने लागू नहीं किया था आज तक। उसकी वजह से जो SC का सर्टिफिकेट लगा रहा है उसी को मिले जा रहा है, जबकि होना ही चाहिए था कि सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। उसके अगर वो होता तो सब जातियों को एजुकेशन, नौकरियों में बराबर प्रतिनिधित्व मिलता। उसकी वजह से नहीं मिल पाया, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा कि जिन जातियों को आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उनको सरकार वर्गीकरण करके दे। तो मतलब अगर वर्गीकरण हो जाता है तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, हम तो वर्गीकरण के समर्थन में भाई, हम तो वर्गीकरण के लागू करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का बधाई दे रहे हैं? हम तो बधाई दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और हम इसीलिए आए उनको बधाई देने। हम विरोध कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं ना, सांसद, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या जो वकील जो संवैधानिक पदों पर है, वो जो विरोध कर रहे हैं संवैधानिक इसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, हम उसका विरोध करने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन करने आए। माननीय प्रधानमंत्री से कहने आए कि इस ऑर्डर को लागू करें जल्दी से जल्दी। चंद्रशेखर आजाद ने भारत बंद का ऐलान किया, उसका समर्थन नहीं, भारत बंद का ऐलान 21 अगस्त को किया था, फेल हो गया, हमने करवाया। हमने 20 अगस्त को यही किया था, फेल हो गया, और 11 सितंबर को कल उसने रामलीला मैदान भर के हमारे घुटने टिकवाने की बात की थी, मगर आज उसके खुद ही घुटने टिक गए। वो रामलीला मैदान से भाग खड़ा हुआ और एक छोटे से इंदिरा गांधी स्टेडियम में ITO पे, जहाँ 2-2.5 हजार की कैपेसिटी है बैठने की, वहां पे कर रहा है। हमने उसके घुटने टिकवा दी। तो आप ये कह रहे चंद्रशेखर गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो एक जाति का आदमी है, चमार का वो रेजिमेंट मांगता है, वो चमार जाति के फेवर में है, वो एक जाति का आदमी है, जबकि उसको सांसद बनाया वाल्मीकियों ने, उसको पैसे दिए 11 लाख रुपए वाल्मीकियों ने, उसके साथ खड़े हुए वाल्मीकि। लेकिन जब वाल्मीकि को कुछ देने का आया तब वो चमार रेजिमेंट मांग रहा संसद में। जब वो रिजर्वेशन लागू करने की बात आई सुप्रीम कोर्ट की, तो वो चमार जातियों के साथ खड़ा है। तो वो एक जाति का आदमी है, वो सबका नहीं है, सबका नेता नहीं है, वो एक जाति का नेता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जितने भी विरोध कर रहे हैं वो सब बीजेपी का एजेंडा में। हाँ, तो वही बीजेपी का एजेंट है ना जो विरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, तो वो बीजेपी का एजेंट है। और इसीलिए उसने हरियाणा में जाकर के बीजेपी के कहने पर वहाँ पर उससे JJP के साथ गठबंधन किया। तो ये तो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने इसको जिताया था और ये बीजेपी की भाषा बोलता है। और ये क्योंकि बीजेपी वर्गीकरण के विरुद्ध है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वो कर रहा है। लेकिन मायावती ने भी विरोध किया था वर्गीकरण का। हाँ, उसने विरोध किया, वो भी जातिवादी है, वो भी एक ही जाति की नेता है, इसीलिए हमने छोड़ दिया उसको। हमने कहा तो बहुजन नहीं है, आप जातिवादी हो, हमने छोड़ दिया। अब नहीं मानते हैं, वो एक जाति की नेता है, सबकी नहीं है। 85 बहुजनों का मतलब है 85% SC ST OBC माइनॉरिटी की नेता, लेकिन वो एक जाति का फेवर कर रही है, तो एक जाति की नेता। नहीं, हम किसी सिलेंडर क्यों करेंगे? हम अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम समर्थन कर रहे हैं, उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में है, ना कि किसी सरकार, किसी नेता के पक्ष में। नहीं, हम किसी का समर्थन, पॉलिटिकली हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं। जो पार्टी हमारा समर्थन करेगी, इसको लागू करेगी, इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो लागू करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। मायावती को कर रहे थे, मैं तो 2 साल चिल्ला रहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाओ। अच्छा हुआ नहीं बनी प्रधानमंत्री, नहीं तो सबसे पहले वो हमारे इस ऑर्डर को ही खा जाती, खत्म कर लेती संविधान के ऑर्डर को। वहां पर सुप्रीम अगर प्रधानमंत्री होती, संसद में बिल ला करके खत्म कर देती, ऑर्डिनेंस ला करके। तो हम तो कह रहे हैं मैं गलत था, मैं बेकार में मायावती को प्रधानमंत्री बना रहा था। अब हमने छोड़ दिया उनको, अब हम अपने समाज को नेता बनाएंगे।